हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज दिन है सोमवार और शाम का टाइम है, बस जाने का टाइम आ गया है नोएडा। तो बस आज मैं शाम को निकल जाऊंगी, रात को मेरी बस है तो उरई से मुझे बस लेनी है। यहाँ पे बैग वगैरह मैंने लगा के रख दिए हैं और अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 और बस तैयारी हो रही है नोएडा जाने की। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ मम्मी खाना बना रही हैं, बस खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो रात के 8:30 बजे है बस और यहाँ पे सब्जी बन रही है, रोटी सेकेंगे। तो यहाँ पे बस खाना बना रही हैं मम्मी और सब्ज़ी तो बन गई है, कुकर में सब्ज़ी बना दी थी क्योंकि जल्दी से बन जाती है कुकर में। और मम्मी अकेले रोटी बना रही थी तो मैं इनकी हेल्प कर दूँगी तो बस जल्दी से बन जाएंगी और मैं बेल दूँगी, मम्मी सेक देंगी और इकट्ठी सारी रोटियाँ बना के रख देंगे। फिर इकट्ठा बैठ के ना सब लोग डिनर कर लेंगे। और वैसे भी डिनर का ना टाइम हो गया था तो बस इसीलिए जल्दी जल्दी बना लिया है और सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और रियान भी यहाँ पे बैठा हुआ है, बस ये फ़ोन ही चलाया जा रहा है। तो सब लोगों ने खाना खा लिया था क्योंकि मम्मी भी साथ में जाएंगी उरई तक, मुझे छोड़ने जाएंगी। तो यहाँ पे बस खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा रियान को तैयार कर देती हूँ। और इनको यहाँ आके थोड़ा सा बुखार वगैरह हो गया था तो डॉक्टर को दिखवाया था, तो बस थोड़ी सी इनकी दवाई वगैरह चल रही है तो वही इनको मैं दे रही हूँ रियान को। तो ऐसा ना हो ही जाता है, जब पानी वगैरह चेंज होता है तो थोड़ा सा बच्चों को बुखार वगैरह हो जाता है। तो हमारा खाना वाना हो गया है और रियान भी तैयार हो गए हैं और रियान तो रो रहा है वहाँ से हंस हंस के आए थे और यहाँ से रो रो के जा रहे हैं। पानी की बोतल रख ली है, इसको फेंक दो, इसे नहीं ले जाना। और रियान को लग रहा है बहुत बुरा तो ये रो रहा है और बस सामान यहाँ से उठा के और बाहर रख रहा है। और यहाँ पे रियान की हो रही है विदाई, तो ये यहाँ से 10 का नोट ले रहा है सबसे और 10 का नोट ले रहा है स्कूल के लिए। स्कूल में कैंटीन है तो इन्हें कैंटीन में कुछ खाना है, उसके लिए सबसे पैसे ले रहा है विदाई। और यहाँ पे इनकी विदाई हो गई है रियान की और बस इसके बाद निकलना है। तो यहाँ पे मामा ने इनको पैसे दे दिए हैं और ये बस पैसे लेके खुश हो गया है। तो ये स्कूल की कैंटीन के लिए पैसे मिल गए हैं इनको। और यहाँ पे बस जाते टाइम रियान नाना के पैर छू रहा है और बुरा लगता है। बस यहाँ पे बड़ा बच्चा ना बहुत इमोशनल कर देता है और यहाँ पे पैर वगैरह छू लिए हैं। तो रियान को नाना से बहुत लगाव था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और बुरा तो लगता है ये सब देख के। और इसके बाद बस बाहर निकल आए हैं और मम्मी अभी थोड़े ताले वगैरह लगा रही हैं क्योंकि मम्मी भी जा रही हैं उरई तक छोड़ने, क्योंकि अकेली रह जाएंगी फिर इनको बुरा भी लगेगा। तो फिर बस मैंने बोल दिया तुम भी चलो। निकल गए हैं और गांव से जा रहे हैं उरई। उरई से मिलेगी बस हमें 8 बजे, बस है सुबह पहुंच जाएंगे। कितने बजे पहुंचे? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे पहुंच गए हैं और बस खड़ी हुई है लगी। चलो ये खड़ी है हमारी बस फौजी ट्रेवल्स। हाँ बड़ी है और बस दिखा रहे हैं मम्मी को, बहुत अच्छी बस है ये फौजी ट्रेवल्स। ये हमारी बस। चलो देख ली। चलो तो यहाँ पे रियान के मामा ने, निर्मल ने सारा सामान बस में रख दिया है और अभी हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी आंटी और मम्मी सब लोग बैठे हुए थे और बस को जाने में अभी टाइम था तो हम लोग सब लोग बैठे हैं बाहर और अभी बातें वगैरह चल रही थी। और यहाँ पे तब तक निर्मल ने सारा सामान रख दिया था बस पे। बस चल रही है, बस नोएडा पहुँचेंगे सुबह 4 बजे। उरई निकल आए हम लोग। और कितना टाइम हो रहा है? 9 बज गए ना, 9 बजे बस 8 बजे की। तो हम नोएडा पहुंच गए हैं और बस अक्षरधाम पे हम उतरेंगे और इसके बाद घर जाएंगे। बस आने वाला ही है और अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, नोएडा उतर गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और मैं उतरी हूँ अक्षरधाम पे और अब जा रहे हैं घर। यहाँ पे आ गए हैं रियान के पापा लेने।
रियांक तो बस यार ब्रश नहीं लाया, ब्रश छूट गया तुम्हारा है काय की। ओ माय गॉड, दूसरा वाला ले लो, इतने तो रखे। घर की हालत है बहुत गंदी, देखो घर बहुत गंदा है सच में। और अभी रियांक को जाना है स्कूल, तो इनको पहले मैं कुछ बना दूँ, तैयार भैया करूँ, नहा लेना तब जाना, ठीक है नहा दो के जाना है। तो घर है बहुत गंदा, तो पहले रियांक को स्कूल भेजते हैं और इसके बाद फिर सफाई वफाई करूँगी। और मुझे आ रही है नींद बहुत तेज, नींद भरी हुई है आंखों में। क्या ले रहे हो उसमें से? तो घर आते ही ड्यूटी लग गई है मेरी, और रियांक को जाना है स्कूल, तो मैं उसके लिए कुछ बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। तो मैगी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जल्दी फटाफट से बन जाती है। और जब कहीं से आते हैं ना तो थोड़ा बुरा लगता है, और कुछ करने का और ना कुछ बनाने का मन भी नहीं होता है। और रात भर का जब सफ़र करके आते हैं तो थोड़े थकावट भी हो जाती है। तो बस जल्दी से मैं एक मैगी बना दूंगी, बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं डालना है। और वैसे तो रियांक मना कर रहा था, मम्मा कुछ मत बनाओ, मैं कैंटीन में खा लूँगा। इसको कैंटीन में खाने का बहुत ही शौक़ है, शौक़ लगा हुआ है इसको। और फिर भी मैंने एक मैगी बना दी थी, बाई चांस अगर कैंटीन नहीं जा पाया तो अपना लंच खा तो लेगा, और इसीलिए मैंने एक मैगी बना दी है। तो थोड़ी सी ही मैंने लंच में लगाई है, और थोड़ी सी मैं प्लेट में लगा दूँगी, जो अभी मॉर्निंग में खा के जाएगा। तो मैंने रियांक का लंच बॉक्स लगा दिया है, और ये बस फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने एक चिप्स का पैकेट रख दिया था, क्योंकि इस टाइम पे कोई फ्रूट नहीं था, तो बस चिप्स का पैकेट रख दिया था। और वैसे भी रियांक मामा के यहाँ से बहुत सारे चिप्स के पैकेट लेके आया था, तो उसी में से मैंने एक चिप्स का पैकेट रख दिया है। और बस इनका बैग वगैरह लगा दिया है, और अभी जाने में टाइम था, तो बस मैं अपने थोड़े से काम निपटा लूँगी। और देखिए सोफ़े की हालत कैसी है, बस इसी तरह से पूरे घर की हालत है। पूरे घर में डस्ट है, पूरा घर बिखरा हुआ है, सामान इधर उधर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बस थोड़े थोड़े मैं अभी निपटा लूँगी। और अभी ना बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा आँखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था सो जाऊँ या घर के काम करूँ। अगर एक बार सो जाऊँगी ना तो फिर बहुत आलस आएगा, और फिर ये काम नहीं हो पाएगा साफ़ सफाई वाला। और ये बात बिल्कुल सही है कि औरत अगर घर से बाहर चली जाए तो घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये औरत घर को मेंटेन करती है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई आदमी घर को मेंटेन करे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं कर लूँगी। और बस यहाँ पे ये थोड़े जो छोटे छोटे सामान थे वो मैंने रख दिए हैं, और बस अब रियांक को मैं तैयार करूँगी और बस इसको छोड़ाऊँगी। तो तैयार तो है, बस अभी शूज़ वगैरह नहीं पहने हैं, बस वही पहनाना बाकी है। और बस जल्दी से पहना के मैं इसको छोड़ने जाऊँगी। और बैग वगैरह भी यहीं छोड़ दिए थे, वो मैंने रख दिए हैं जो घर से लेके आए थे। तो थोड़ा सा ना कहीं से आते हैं ना, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। पैकेट लेके आया है चिप्स के, और हर तरह के पैकेट हैं। और ये मामा के यहाँ से लेके आया है, ये सब मामा से ले लिए इसने पैकेट, देखो इतने सारे चिप्स के पैकेट लेके आया। और ये चॉकलेट का डब्बा लेके आया पूरा। और अब तैयार होके अब जा रहे हैं स्कूल। चलो तुम्हें छोड़ के आते हैं, चलो फिर मैं अपना काम करूँ जल्दी से। तो रियांक को छोड़ के मैं आ गई हूँ, और बस किचन को ही क्लीन करने में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ ना, तो एक आसानी रहेगी। और वैसे तो इन्होंने खाना नहीं बनाया था, बाहर ही खाया है 3-4 दिन खाना। और फिर भी किचन गंदी तो हो ही जाती है, डस्ट वगैरह आई थी तो ये सिंक गंदी हो गई थी। तो मैं पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, इसके बाद ही घर की साफ़ सफाई करेंगे। तो किचन अगर साफ़ हो जाता है ना तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है, और अगर कुछ बनाना होगा ना तो फिर आसानी से बन जाएगा। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इतना ज़्यादा आलस आ रहा था, मन कर रहा था बस पढ़ के सो जाऊं। लेकिन फिर भी घर की हालत देख के ना मतलब फिर मैं लग गई हूँ कि पहले मैं घर को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, और फिर ऐसे तो आलस फिर आता ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बस किचन अच्छे से साफ़ कर दी है, और सब कुछ डब्बे वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, पोंछ दिए हैं कपड़े से। और इसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय। तो चाय पी लेंगे ना तो थोड़ा सा ना एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा आलस भाग जाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया सी मैंने चाय बना ली थी, और बस चाय पी के मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो इस कमरे की हालत देखिए किस तरह से ये फैला हुआ है।
तो बस मैं पूरी बेडशीट ही निकालूँगी, मैं इसको फटकारूँगी नहीं, पूरी बेडशीट निकालूँगी और फिर दूसरी बेडशीट को मैं बिछाऊँगी, क्योंकि मेरा ये रूटीन ही है। या तो मैं कहीं चली जाती हूँ या कहीं से आती हूँ ना, फिर मैं धुली हुई बेडशीट बदलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, दूसरी धुली हुई बेडशीट बिछा दी है यहाँ पे। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और देखिए बहुत ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा था घर। तो बस पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो झाड़ू मेरी लग गई है पूरे घर में और इसके बाद बारी आती है मशीन लगाने की। तो अभी मैं सिर्फ कम्बल और बेडशीट वगैरह धुलूँगी और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे 2 बार मशीन चलानी होगी। तो अभी मैं पहले तो ये कपड़े डाल देती हूँ, कम्बल धुल जाएंगे और इसके बाद मैं बाकी के कपड़े मैं धुलूँगी। और बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, तो ये धुलते रहेंगे और फिर मैं अपना बाकी के काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे मशीन मैंने लगा दी है और इसके बाद मैं बालकनी को अच्छे से धुलूँगी। तो ये मैं पहले पौधे वगैरह धुल देती हूँ, इनमें मैंने पानी डाल दिया। इन्होंने पौधों में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, पौधे बिल्कुल मुरझा गए थे सारे। तो बस इनको शायद याद नहीं रहा होगा पानी डालने का, तो ये बिल्कुल मतलब मुरझा गए थे। तो बस इनको मैं धुल दूँगी पौधों को और इसके बाद मैं बालकनी धुलूँगी। तो धुलाई हो जाती है ना, तो अच्छे से ना फिर साफ़ हो जाती हैं बालकनी वगैरह। तो यही होता है कि अगर 1-2 दिन के लिए चले जाओ ना, तो सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। जब ज़्यादा धूल मिट्टी होती है ना, तो फिर वो धुलाई से ही साफ़ होती है। और मुझे पौधे सारे धोने पड़े हैं क्योंकि इतने मुरझा गए थे। तो बस इनको भी मैंने अच्छे से धुल दिया है, क्योंकि बालकनी धो ही रहे थे। तो फिर बहुत अच्छे से मैंने सारे प्लांट्स धो दिए थे और अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी तकरीबन। तो बस अभी सारा काम हो गया है और घर इतना गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था, मिट्टी मिट्टी धूल ही धूल थी। तो सारा काम हो गया है, सारी बालकनी धोनी पड़ी मुझे और कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े डाल देंगे। तो आज सिर्फ बेडशीट वगैरह ही धोई हैं और चादर वगैरह धो कर धोती हैं। और कौन आ गया? और अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, बस वैसे बस सफाई करने में अब इतना गंदा था, मन ही नहीं मान रहा था। फिर साफ़ कर ही दिया, फिर भी सर दर्द हो रहा था, नींद आ रही थी, लेकिन मन नहीं माना। तो साफ़ सफाई हो गई है, अब जल्दी से खाना बनाते हैं। और ये मिल्क आ गया, इसको बॉईल करने रख देते हैं। और अभी कपड़े भी धुल गए, इनको फैलाना है, तो अभी जल्दी से कर लेते हैं। और रियान का आने का भी टाइम। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और मिल्क भी लेके आई हूँ नीचे से। ये पैकेट वाला मिल्क लेके आई हूँ, क्योंकि बॉटल वाला मैंने मना कर दिया था। तो वो 2-3 दिन बिल्कुल आया नहीं और रात को मैसेज नहीं किया था, तो मॉर्निंग में भी नहीं आया है। तो बॉटल के लिए ना मुझे 1 दिन पहले मैसेज डालना होता है, तभी बॉटल का मिल्क आता है। तो बस वो अब मैं कल से मंगाऊंगी। और अभी तो बस 1 पैकेट लाई हूँ मिल्क का, तो उसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए और ये कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं इनको फैला दूँगी। तो आज मैंने सिर्फ 1 ही स्लॉट चलाया है और दूसरा नहीं चलाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मन नहीं हो रहा था अब कुछ करने का। तो बस यहाँ पे और खाने के लिए मैंने दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि कोई सब्जी नहीं थी। तो बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, जल्दी से दाल बना लो। और फिर मैंने उसके साथ चावल बना लिए थे और बस रोटियां नहीं बनाई थी, क्योंकि रोटी किसी को खानी नहीं थी। तो बस थोड़ा सा बस चावल बना लिए हैं, दाल बना लिए हैं। और यहाँ पे प्लेट वगैरह मैंने लगा दी हैं। तो 1 प्लेट मेरे लिए है और 1 प्लेट रियान के पापा के लिए है। और ये रहा हमारा लंच, दाल चावल। और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।